दोस्तों, क्या आपने इसे देखा? ये कितनी बड़ी है। दोस्तों, ये है शार्क। अरे ऐसा मत बोलो, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ डॉक्टर बायनॉक्स। मेरा मतलब जरा मेरी आवाज और मेरा लुक देखो, मैं तो छोटी सी हूँ। अरे माफ करना मोहतरमा शार्क, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन लोगों को लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो। तो मेरे बारे में जो मिथक है वो अपने दोस्तों को बता दो। बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज मैं शार्क्स को लेकर कुछ मिथक तोड़ना चाहता हूँ, तो आइए देर किस बात की, आइए चलते हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर शार्क्स इंसानों को खाती हैं और वो जानबूझकर इंसानों का शिकार करती हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ज्यादातर शार्क्स या तो मछलियां खाती हैं या फिर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जैसे स्क्विड्स या क्लैम्स। दोस्तों, अगर शार्क्स इंसानों को मारती भी हैं, तो वो ये जानबूझकर नहीं करती। शार्क्स गलती से इंसानों को दूसरी मछली या फिर दूसरा जानवर समझ लेती हैं। मुझे पता है आपने जरूर सुना होगा कि शार्क्स के काफी बड़े और नुकीले दांत होते हैं। दोस्तों, सारी शार्क्स के बड़े दांत नहीं होते। बास्किंग शार्क के छोटे दांत होते हैं, जो वो शिकार या खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करती। और हॉर्न शार्क के मोलार जैसे दांत होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को तोड़ने का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि शार्क्स बेरहमी से लोगों को मारती हैं, लेकिन ज्यादातर ये वो लोग हैं जो उसके पंखों का शिकार करने आते हैं, जिससे वो शार्क सूप्स बनाते हैं। लोग कहते हैं कि शार्क के फिन काफी स्वादिष्ट और काफी पोषक तत्वों से भरे होते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। शार्क के फिन में कोई स्वाद और किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि कोई शार्क का शिकार नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं। इंसान शार्क के सबसे बड़े शिकारी होते हैं। अगर आप आंकड़े सुनेंगे तो सुनकर हैरान रह जाएंगे। शार्क शायद एक साल में सिर्फ 6 इंसानों को मारती है, जबकि इंसान 10 अरब शार्क्स को मार डालते हैं। तो बताइए कौन हुआ ज्यादा खौफनाक? शार्क्स जीवन का संतुलन बैठाने में काफी मदद करती हैं, क्योंकि ये फूड चेन में सबसे ऊपर होती हैं। ये पानी में जीवों का आंकड़ा सही रखती हैं। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, दुनिया में शार्क्स की करीब 500 प्रजातियां हैं, जिनमें से व्हाइट शार्क्स, टाइगर शार्क्स और बुल शार्क्स सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। इनके दिमाग का 2/3 हिस्सा सिर्फ सूंघने के लिए काम करता है। तो दोस्तों, अब तो पता चल गया ना कि शार्क्स में सिर्फ डरावने दांत ही नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर बायनॉक्स। मेरे बारे में ये मिथक तोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं आपका एहसान मानूंगी। अरे वाह, आइए सूप पीते हैं। क्या सच में सूप? शार्क के फिन का सूप नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। ओ नन्ही किटी, क्या हो गया? मैं समझता हूं तुम पिराना से कितना डरती हो किटी, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि ये कितना सही है। हे दोस्तों, हम में से कई लोगों ने ऐसी मूवीज देखी हैं जिनमें पिरानास ने लोगों को एक नदी में डिसमेंबर किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सच है या इन तेज दांत वाले जीवों का बस एक रचनात्मक चित्रण है? तो आज के इस एपिसोड में हम इन फिशेस के साथ एक गहरा गोता लगाते हैं और इस बेहद जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अगर आप एक पिराना पूल में गिर जाएं तो क्या होगा। जूम इन। पिराना, जिन्हें पिराया या कैरिबे भी कहते हैं, जो तीखे दांत वाली कार्निवोरस फिश की करीब 60 प्रजातियां हैं, जो 25 मिलियन साल से साउथ अमेरिका की नदियों और झीलों में तैर रही हैं। हालांकि क्रूरता में इनकी तुलना अक्सर शार्क से की जाती है, लेकिन ज्यादातर
पिरानास 2 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होती हैं। हाँ, इनकी बॉडीज डीप होती हैं और पेट आरीदार। इनके सिर बड़े होते हैं और इनके मजबूत जबड़ों में नुकीले, तिकोने और 4 मिलीमीटर लंबे दांत होते हैं। और इसी वजह से ये ब्लड स्मेलिंग जीव काफी बदनाम हुए हैं। हाँ, पिराना के ऊपरी और निचले दांतों की तुलना अक्सर ब्लेड से की जाती है, जो खाने को काटने के लिए कैंची की तरह एक साथ काम करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी एक प्रजाति जिसे ब्लैक पिराना कहते हैं, जिसकी बाइट उनके शरीर के वजन के 3 गुना यानी कि 72 पाउंड्स के फोर्स की जितनी थी, उसे सबसे ताकतवर दर्ज किया गया है। इतनी ताकत का बस यही मतलब है कि आकार के हिसाब से पिराना ग्रेट व्हाइट शार्क और क्रोकोडाइल से भी ज्यादा जोर से काटती है। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इंसानियत की शुरुआत से इंसानों को इन ब्लड थर्स्टी जीवों से डर लगता रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि हमारा ये डर आखिर कितना सही है, और क्या होगा अगर आप वाकई पिराना से भरे किसी तालाब में गिर जाएं? तो हमारा जवाब ज्यादातर यही होगा कि आपको कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक खतरनाक शिकारी होने की उनकी जो बदनामी है वो एक मिथ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, ज्यादातर पिरानास ओमनिवोरस होती हैं, जो मीट से ज्यादा बीज खाती हैं। और सच तो ये है कि इनकी कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह से शाकाहारी होती हैं, और जितना हम उनसे डरते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हम इंसानों से डरती हैं। लेकिन फिर भी इन जीवों से इतना डर क्यों लगता है? देखिए, यूएस के एक पुराने राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, एक बार जब 1913 में थियोडोर रूजवेल्ट साउथ अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कुछ लोकल लोगों को एक नदी में एक मृत गाय को फेंकते हुए देखा था, जिसमें उन्होंने कई भूखी पिरानास इकट्ठा की थीं। और जिस रफ्तार से उन्होंने उसे खाया, उसे देखकर राष्ट्रपति इतना हैरान हुए कि उन्होंने इन्हें दुनिया की सबसे क्रूर मछली कहा, जो अपने आकार से बड़ी चीजों का शिकार करती हैं। बाद में ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, और इस तरह इनाम तौर पर शांत प्रिय मछलियों की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचा। तो अगर कभी आप इनकी डिनर पार्टी में गिर जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बस थोड़ा निप किया जाएगा या थोड़ा सा काटा जाएगा, पर आप पक्का यकीन कीजिए कि कभी किसी पिराना ने किसी इंसान की हत्या नहीं की है। इस बात को साइंटिफिकली साबित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा ये सुझाव है कि आप अपनी उंगलियों को इनके आरी जैसे तेज दांतों से दूर रखिए, जो वाकई आपको गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि पिराना शब्द का असल में अर्थ होता है टूथफिश, ब्राजीलियन भाषा टूपी में। साथ ही रेड बेलीड पिरानास भौंककर अपने शिकारियों को दूर भगाती हैं। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। ओह, क्या बात है! ऐसा लगता है मानो कि ये शार्क है। शार्क की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि इस प्लेनेट पर शार्क्स मौजूद हैं 45 करोड़ साल पहले से। दोस्तों, ये इस प्लेनेट पर रहने वाली उन स्पीशीज में से एक हैं जिनका सबसे ज्यादा विकास हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक। तो आज दोस्तों, आइए समझते हैं इनकी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री को और जानते हैं इन शानदार स्पीशीज के बारे में, और ये भी कि वो आज जैसी कैसे बनी। तो हमारा आज का जो एपिसोड है, द एवोल्यूशन ऑफ शार्क्स। ज़ूम इन। शार्क्स एक खास तरह की स्पीशीज के तौर पर डेवलप होना शुरू हुई सिलूरियन पीरियड में, वो भी करीब 45 करोड़ साल पहले। बहुत सी बोनी फिश में से एक जिसका नाम है एकैंथोडियन। और आपको बता दूं, ये मछलियां मॉडर्न शार्क की सबसे पुरानी पूर्वज मानी जाती हैं। और सिलूरियन ईरा के करीब 5 करोड़ साल बाद शुरू हुआ डिवोनियन ईरा।
और पहली फुली बॉर्न शार्क लियोडोनस शार्क सामने आई, जिनका शरीर ईल जैसा था और जो करीब 16 मीटर लंबी थी। लेकिन शार्क्स की पहली मॉडर्न अवतार क्लेडोसिलाची फिश डिवोनियन ईरा के आखिर में नजर आई। वो अपने ईल जैसे पूर्वजों से अलग थी और उनका शरीर बहुत हद तक वैसा था जैसी मॉडर्न शार्क्स दिखती हैं। वो करीब 6 फीट लंबी थी। उनका शरीर था स्ट्रीम जैसा, 5 से 7 गिल स्लिट्स थे और डॉर्सल फिन्स थे। लेकिन उनकी नाक गोल शेप की थी और उनका जबड़ा अकड़ा हुआ और उनके सिर से जुड़ा हुआ, जैसा मॉडर्न शार्क्स का नहीं होता। फिर शुरू हुई शार्क्स की गोल्डन एज, जो था कार्बोनिफेरस ईरा। वो भी करीब 36 करोड़ साल पहले, और शार्क्स का समुद्र पर वैसा राज हो गया जैसा पहले कभी नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत सी सब स्पीशीज बनती चली गईं, जिनमें शामिल हैं रेज, स्केट्स और काइमेरास। शार्क्स की कुछ नई और हैरान कर देने वाली स्पीशीज जैसे कि स्टेथोकैंथस, यूजीनियोडोंटिडा और फॉलकैटस, जिसे यूनिकॉर्न शार्क भी कहते हैं, जो इवॉल्व हुई इस दौर में। और आज से करीब 20 करोड़ साल पहले, जब जुरैसिक ईरा था, मॉडर्न शार्क बढ़नी शुरू हुई, जैसे कि हाइबोडस, जो अफसोस है कि लुप्त हो चुकी है। इस ईरा में शार्क्स के लचीले और बाहर की तरफ निकले हुए जबड़े बने और उनके स्नाउट के नीचे मुंह डिवेलप हुआ, ताकि वो बड़े शिकार को पकड़कर खा सकें, और टेल फिन्स विकसित हुए, जिनसे उन्हें तेज और आराम से तैरने में मदद मिली। और फिर उसके बाद आया क्रिटेशियस ईरा, करीब 14.5 करोड़ साल से 6 करोड़ साल पहले। बहुत सी गहरे समुद्र वाली शार्क्स जैसे कि गॉबलिन शार्क इसी दौर में पैदा हुई। यही वो समय था जब लैमनिडाई शार्क्स, जिन्हें व्हाइट शार्क्स भी कहते हैं, उनका शरीर वैसा विकसित हुआ जैसा कि आज की शार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आया सीनोजोइक पीरियड, करीब 6 करोड़ साल पहले, और फिर आई सबसे मशहूर प्री हिस्टोरिक शार्क, और वो शार्क्स थीं बहुत खतरनाक, चालाक, साथ ही जबरदस्त शिकारी। वो थी मेगालोडॉन, यानी कि बिग टूथ। वो समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी थीं। उतना बड़ा शिकारी पानी के नीचे कभी कोई नहीं हुआ। उनकी लंबाई बहुत ज्यादा, करीब 65 फीट तक थी, और वजन था करीब 30 टन। अपने 7 इंच लंबे दांतों से वो व्हेल्स को भी खा जाया करती थीं। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, क्या आपको पता है इस प्लेनेट की ज्यादातर शार्क्स सीनोजोइक ईरा में डेवलप हुई? दोस्तों, पानी में आने वाली सबसे नई शार्क स्पीशीज है हैमरहेड शार्क, जो कि 2 करोड़ साल पहले से यहां मौजूद है। साथ ही आजकल शार्क्स की करीब 440 स्पीशीज मौजूद हैं, जो हमारे समुद्रों में तैर रही हैं। लेकिन शार्क्स की सभी 440 स्पीशीज आजकल खतरे में हैं, और खतरा किसी और से नहीं बल्कि इंसानों से है। और अगर हमने उन्हें मारना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में वो बचेंगी ही नहीं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ओ, अरे, ओ, ये मेरी तरफ आ रही है। ओ, कोई बात नहीं। ओ, बाप रे बाप, कुछ देखा अपने दोस्तों? हो, लगता है कोई बहुत ही बड़ा जानवर है ये, या फिर कहूं कि एक बहुत ही बड़ी व्हेल है। तो बच्चों, आज मैं आपको लिए चलता हूं व्हेल्स की दुनिया में, और हम जानेंगे कुछ मजेदार फैक्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पीशीज के बारे में। ज़ूम इन। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको पता होगा कि व्हेल्स हमारे प्लैनेट अर्थ पर रहने वाली सबसे बड़ी जानवर है, बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़ी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा माना जाता है कि
लाखों साल पहले व्हेल्स जमीन पर रहती थीं। जी हाँ, पानी के नीचे नहीं, जमीन पर। पहली व्हेल को पैकीसीटस कहते थे। उनके स्कल बड़े और दांत बहुत ही तीखे होते थे। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आज के व्हेल्स जैसे तो बिल्कुल ही नजर नहीं आते हैं, पर अगर हम ध्यान से इनके स्कल को देखें, खासकर कान के पास, जिसके पास ये हड्डियों की दीवार है, तो आप देखेंगे कि ये एकदम व्हेल्स जैसी ही है और ये किसी और मैमल में देखने को नहीं मिलता है। और जब ये पानी में उतरे तो पीछे के पांव समय के साथ गायब हो गए और आगे के पांव बदल गए फ्लिपर्स में, जैसे कि मेरी मूछें हाथों में बदल गई हैं। खैर छोड़िए, वापस आते हैं हमारे बड़े साइज के रिश्तेदार व्हेल्स पर। हाँ, मैं इन्हें रिश्तेदार बुला रहा हूं क्योंकि हमारी ही तरह व्हेल्स मैमल्स होते हैं, ना कि फिश होती हैं, जैसा कि माना जाता है। और मैमल्स की ही तरह ये अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और ऑक्सीजन के लिए अपनी नाक से सांस लेती हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि व्हेल्स की तो नाक होती ही नहीं है। हाँ, उनकी हमारी जैसी नाक नहीं होती, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके सर के ऊपर की तरफ एक होल होता है जिसे कहते हैं ब्लो होल। ब्लो होल के आसपास प्रोटेक्ट करने वाले मसल्स होते हैं। इसे वो तभी खोलती हैं जब वो पानी के ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। कभी कभी जब व्हेल्स अपने ब्लो होल से सांस छोड़ती हैं, वो एक स्प्रे जैसा दिखता है जिसे स्पाउट कहते हैं। इसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता था कि जिस सबसे बड़ी व्हेल का लोगों को पता है उसकी लंबाई 70 से 90 फीट की थी और उसका वजन तकरीबन 150 टन का था। वो सच कहूं तो मुझे तो सपने में भी कभी कोई व्हेल ना दिखाई दे जाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्लू व्हेल्स की आवाज बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। इनकी आवाज जेट इंजन से भी तेज होती है। वो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कभी कोई व्हेल मुझे पुकारे। तो बस इतनी सी बात थी। उम्मीद है आपको व्हेल्स के बारे में फैक्ट्स पसंद आए होंगे और कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं आपका डॉक्टर बायनॉक्स। ज़ूमिंग आउट। मैं माफी चाहता हूं मिस्टर फ्रॉग, मेरी बिल्ली को पता नहीं था कि ये अंडे तुम्हारे हैं। सामने आ जाओ प्यारी किटी, मिस्टर फ्रॉग जा चुके हैं। हाय दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस किटी की तरह ही आप भी जानना चाहोगे मेंढक के अंडों और उनकी जिंदगी के बारे में। तो चलो कूदते हैं छोटी सी दुनिया में इन एम्फीबियंस की और जानते हैं लाइफ साइकिल के बारे में एक मेंढक की। ज़ूम इन। इसकी शुरुआत होती है जब फीमेल फ्रॉग सैकड़ों अंडे देती है। आमतौर पर एक तालाब में इन अंडों का साइज, रंग और शेप अलग होती हैं, अलग अलग प्रजातियों की। ये अंडे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पर जेली जैसी चीज लगी होती है जो काम करती है बचाने वाली लेयर का। लेकिन इसके बावजूद इनमें से ज्यादातर अंडे नष्ट हो जाते हैं, बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे बरसात और हवा। इसी वजह से सिर्फ कुछ ही अंडे फर्टिलाइज हो पाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स का ये मास जो जेली में है, इसे कहा जाता है स्पॉन। कुछ दिनों बाद एक बेबी फ्रॉग, जिसे कहते हैं टैडपोल, अंडे से बाहर निकलता है, जो मेंढक जैसा कम बल्कि मछली जैसा ज्यादा दिखता है, और ये उस अंडे की योक खाता है जिससे ये बाहर निकला था। वाह, इसे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, टैडपोल्स के एक्सटर्नल गिल्स डेवलप हो जाते हैं, जिनकी मदद से वो सांस लेते हैं पानी के अंदर। उनकी टेल बड़ी होनी शुरू हो जाती है
और फिन्स भी डेवलप हो जाते हैं। ये अपना समय पौधे और एल्गी खाकर बिताते हैं और कई हफ्तों तक आकार में बढ़ते रहते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद इनकी एक्सटर्नल गिल्स गायब होने लगती हैं और हाइंड लिम्स दिखाई देने लगती हैं। फिर कुछ और हफ्तों के बाद टैडपोल दिखना शुरू हो जाता है, कुछ हद तक मेंढक जैसा, जब ये बदलता है फ्रॉगलेट में। और इस स्टेज के दौरान डेवलप होते हैं इनके फोरलिम्स और लंग्स पानी से बाहर सांस लेने के लिए। और आखिरी स्टेज आते ही इनकी टेल हो जाती है छोटी और आखिर में गायब हो जाती है। तब ये पानी से बाहर छलांग लगाता है सूखी जमीन पर जिंदगी में पहली बार, जहां ये एंटर करता है अडल्ट स्टेज में आने वाले 1-2 सालों में अंडे देने के लिए। और फिर टैडपोल्स निकलते हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि टैडपोल इस्तेमाल करता है अपनी टेल में स्टोर हुए न्यूट्रिएंट्स को खाने की तरह? तो जब तक इसकी टेल पूरी तरह गायब ना हो जाए, इसे जरूरत ही नहीं होती किसी और चीज को खाने की यंग फ्रॉग बनने के अपने सफर में। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, अभी जो आपने देखा वो आपको एक कमाल का जादुई खेल लग सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आखिर में जिस जानवर को आपने देखा वो वाकई एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इसका नाम है प्लैटीपस। दोस्तों, उनकी जिंदगी बहुत रहस्यमय होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो चलिए आज हम कुदरत के इस चमत्कार और एक अनोखे जीव के बारे में जानते हैं जिसे कहते हैं डक बिल्ड प्लैटीपस। ज़ूम इन। डक बिल्ड प्लैटीपस छोटे शर्मीले जानवर जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में वो हमारी सोच से भी ज्यादा अनोखे होते हैं। बीवर की तरह इनकी पैडल के आकार की एक पूंछ होती है, ऑटर की तरह सिल्की और फरी शरीर, और चिड़ियों की तरह वेब्ड पंजे होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में फिसलते और तैरते हैं। लेकिन इनके शरीर का सबसे कमाल का हिस्सा इनका स्नाउट होता है, जो डक के बिल जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये बहुत मुलायम होता है और हजारों रिसेप्टर से ढका होता है, जिनसे प्लैटीपस को शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कमाल के जीव आधुनिक मैमल्स के सबसे शुरुआती रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन ये मोनोट्रीम्स हैं, जिसका मतलब है कि ये ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। हाल के शोध से पता चलता है कि ये करीब 112 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे, यानी डायनासोर्स के विलुप्त होने से बहुत पहले। जब ऑस्ट्रेलिया से पहली बार एक प्लैटीपस यूरोप लाया गया, तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक असली जानवर है। उन्हें लगा कि किसी बाजीगर ने अपना खेल दिखाने के लिए कुछ जानवरों को एक साथ सिल दिया है। मुझे यकीन है कि शुरू में आपको भी ऐसा ही लगा होगा। क्यों लगा था ना? ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि नर प्लैटीपस जहरीले होते हैं? उनके पिछले पंजे पर नुकीले स्टिंगर्स होते हैं, जिससे वो अपने दुश्मन को जोरदार जहरीला झटका दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उनका जहर इंसानों के लिए घातक नहीं होता है, लेकिन इससे काफी ज्यादा दर्द हो सकता है, जो कभी कभी कई दिनों तक बना रह सकता है। प्लैटीपस अपनी आंखें, कान और नाक बंद करके रात में गंदे पानी में अपना शिकार कैसे पकड़ते हैं, इस रहस्य ने कई साल तक वैज्ञानिकों को उलझाया। फिर शोधकर्ताओं ने पाया कि शिकार करने के लिए प्लैटीपस उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का इस्तेमाल करते हैं जो उनके शिकार एमिट करते हैं। एक प्लैटीपस के बिल में करीब 40,000 इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे उन्हें शिकार को घेरने में मदद मिलती है।
सभी जानवर अपनी नर्व्स और मसल्स की गतिविधियों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो जब कोई प्लैटिपस अपने बिल के साथ गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो उसके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स उन छोटे करंट्स को पहचान लेते हैं। इस तरह से उसे जीवित शिकार और निर्जीव चीजों को पहचानने में मदद मिलती है। वाह, काश कि मेरे पास भी चमत्कारी प्लैटिपस की ही तरह सुपर पावर्स होती। मुझे यकीन है कि आप भी उतने ही हैरान हुए होंगे जितना कि प्लैटिपस नामक अनोखे जीव के बारे में हैरान करने वाले फैक्ट्स जानकर शुरुआती वैज्ञानिक हुए होंगे। तो चलो अब अपने दोस्तों को अपने ज्ञान से चौंका दो। तो जल्दी ही आपके मनपसंद विषय से जुड़ी ढेर सारी मजेदार जानकारी लेकर मैं आपसे मिलूंगा। मैं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। हे बच्चों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना? तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिस नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं।